हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस की और सबसे पहले बात करेंगे फार्मूलाज की। इससे पहली वीडियोस में हमने बात की थी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस की, जिसमें हमने कुछ फार्मूलेज किए थे। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ नीचे जाएँ डिस्क्रिप्शन में और उस वीडियो पे लिंक पे क्लिक करें तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए आज के सेशन में हम मेनली बात करेंगे इन्वर्स फंक्शंस के बारे में, किस तरह से डिफरेंशिएशन निकालते हैं इन्वर्स फंक्शन का, और उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले हम फार्मूलाज को पढ़ते हैं कि किस तरह के फार्मूलेज हमारे पास हैं और किस तरह से आपको उनको लर्न करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फार्मूला हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन हमारे पास काफ़ी सारे हैं। साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स के बारे में। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर और इसका रूट। ठीक है, ये आपने इस तरीके से याद रखना है। साइन के जस्ट आपको डेरिवेटिव याद रखना है कोस का, बिल्कुल सिमिलर है कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यानी कि यहाँ पे वैल्यूज साइन इनवर्स एक्स में आपके पास पॉजिटिव में थी और कॉस इनवर्स एक्स में आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो हैं -1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसी तरह हमारे पास थर्ड आता है डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए कुछ फॉर्मूलेज। और इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1/mod ऑफ एक्स स्क्वेयर -1 और इसका रूट। ठीक है, मेनली आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं फॉर्मूलेस, वो तो आपका एक तो टेन है, एक कोस है और एक सीकेंट है। ठीक है, ये फॉर्मूलेज आपके पास बहुत ही कम यूज़ होंगे जो कोट इनवर्स एक्स वाले हैं और सीकेंट इनवर्स एक्स वाले हैं। लास्ट फॉर्मूला हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स। इसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है -1/mod ऑफ एक्स स्क्वेयर -1 और इसका रूट। ठीक है, स्क्वेयर और इसका रूट। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया हमारे पास इनवर्स फंक्शंस के फॉर्मूले, साइन इनवर्स एक्स का, कोस इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का, कोट का और सीकेंट का, और फाइनली लास्ट में हमारे पास है कोसिकेंट इनवर्स एक्स का। ये फार्मूलेज आपने ज़रूर याद रखने हैं। मोस्टली इंपॉर्टेंट है आपके पास 3 फार्मूलेज फर्स्ट, क्योंकि उसके बाद तो आपके पास सिंपल ही है। ये इसका बिल्कुल सेम ही है, बस माइनस का निशान का फ़र्क है। और जो सीकेंट और कोसिकेंट में बिल्कुल ही रिलेशन है, यहाँ पे सिर्फ ये वैल्यूज़ है और वहाँ पे सिर्फ आपके पास माइनस है। सेम ऐसे ही साइन और कोस में भी सिमिलरिटीज़ हैं। तो ये फार्मूलेज आप याद करेंगे। इसके साथ साथ कुछ और भी फार्मूलेज हैं, उनको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, अब इसके बाद हमारे पास फॉर्मूले जाते हैं कोस टू एक्स के। कोस टू एक्स, देखिए कोस टू एक्स के ना 4 फार्मूले हैं। एक फार्मूला हमने कल पढ़ा था, 3 फार्मूले हम आज लर्न करेंगे। ये फार्मूले आपको आने चाहिए ज़रूर। कोस टू एक्स का फार्मूला हमारे पास होता है सेकंड, आज हम कर रहे हैं। ये होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। कोस टू एक्स का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इससे पहले हमने एक फार्मूला और किया था कोस टू एक्स का कल, वो था हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला हमने कल लर्न किया था। आज हम 3 फार्मूले और लर्न करेंगे कोस टू एक्स के ही। सेकंड फार्मूला हमारे पास है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। थर्ड फार्मूला हमारे पास होता है कोस टू एक्स का
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये हमारे पास है थर्ड फार्मूला। ऐसे ही हमारे पास एक फोर्थ फार्मूला होता है, लास्ट फार्मूला cos 2x का, वो हमारे पास होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये 4 फार्मूले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपका जो जैसे जैसे सेशन आगे चलेंगे, वीडियोस आएंगी या जो भी आप चैप्टर्स आगे करेंगे डिफरेंशिएशन के, तो वहाँ पे भी आपके पास ये 4 जो फार्मूले हैं बहुत काम आएंगे आपके। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास 2 फार्मूले और हैं, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हमारे पास होता है टेंजेंट इनवर्स, अगर ऊपर प्लस है तो आप पहले प्लस लिखेंगे एक्स प्लस वाई, और उसके बाद नीचे लिखेंगे आप 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास आ जाता है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास कुछ फॉर्मूलेस जो आपको बहुत ज़रूरी है याद रखने, और इनको आप लर्न करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की बात। पहले हम सिंपल क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद फिर जैसे जैसे हमारा सेशन आगे जाएगा फिर हम थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा है साइन इनवर्स 2 cos x, इसको y के इक्वल मान लेते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए फंक्शन क्या आपके पास फंक्शन आपके पास है साइन इनवर्स x, यानी कि ये जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी x है। तो सबसे पहले हम साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ये पूरा का पूरा x है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन इनवर्स x को ओपन करेंगे। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यानी कि 2 cos x का होल स्क्वेयर, और इसका रूट, सॉरी माइनस आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और इसका रूट, और जो अंदर होता है उसका डेरिवेटिव हम दोबारा से करते हैं, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2 cos x। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले हमने क्या किया, साइन इनवर्स x को ब्रेक किया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में, फिर जो ब्रैकेट के अंदर है उसका डेरिवेटिव हम दोबारा से कर रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 4 cos स्क्वेयर x और इसका रूट, और यहाँ पे डेरिवेटिव ये 2 तो कांस्टेंट है, ये तो आ जाएगा बाहर। cos x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस के साइन x। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 2 साइन x, और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 4 cos स्क्वेयर x और इसका रूट। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे, और जैसे जैसे हमारा सेशन आगे जाएगा फिर उससे हम थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। इसके साथ साथ हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कॉस इनवर्स 3 साइन एक्स प्लस 4 cos x अपॉन 5। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, या फिर आपके पास साइन पहले आ सकता है, कोस पहले आ सकता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे साइन हो, यहाँ पे कोस भी हो सकता है और साइन भी हो सकता है। ठीक है, ये आपके पास ऐसे भी हो सकता है 3 cos x माइनस 4 साइन x। ठीक है, इस टाइप से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे साइन हो, यहाँ पे कोस हो, या कोस हो या साइन हो। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको आपने कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे आप डायरेक्टली डेरिवेटिव करेंगे तो आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा x है। फिर आप सबसे पहले कोस इनवर्स x लगाओगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे, तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा।
इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले उसमें आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। कोस इनवर्स, इसको मैं ओपन करता हूँ, मेरे पास आ जाएगा 3/5 cos x माइनस 4/5 sin x। ठीक है, यहाँ तक सबसे पहले मैंने एक बार इसके नीचे लिखा 5, एक बार इसके नीचे लिखा। अब क्या करते हैं हम, इस वैल्यू को यहाँ पे जो ये वैल्यू है दिस वन, इसको हम पुट करते हैं। पुट 3/5 इज इक्वल टू कॉस थीटा। कोस थीटा पुट करें आप या कोस टी पुट करें, कोस जेड पुट करें, आपकी चॉइस है। ठीक है, 3/5 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर मेरे पास 3/5 कोस थीटा है तो साइन थीटा क्या होना चाहिए मेरे पास। यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट। ठीक है, 3/5 इज इक्वल टू कोस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस की वैल्यू मेरे पास है 3/5 का स्क्वायर और इसका रूट। इसको जब सिंप्लीफाई किया हमने तो हमारे पास आया साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25 और इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 16/25 और फाइनली मेरे पास आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो अगर हम पुट करते हैं 3/5 को कोस थीटा तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास आती है 4/5। ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3/5 की जगह पे कोस थीटा इंटू में कोस x माइनस, इसको मैं रब कर देता हूँ, साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास है 4/5। तो मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा डॉट साइन x। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको पुट किया था कोस, फिर यहाँ से हमने साइन की वैल्यू निकाल ली और वो दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी, ये वाली और ये वाली। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगेगा आपके पास y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, ये हमारे पास a है, इसको आप a भी लिख सकते हैं, इसको b लिख सकते हैं, ये भी a है, ये भी b है। तो कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, ये हमारे पास इक्वल होता है कॉस ऑफ a प्लस बी के। ठीक है, कॉस a कोस b माइनस साइन a साइन b, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है कॉस ऑफ a प्लस बी के। अब देखिए यहाँ पे कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या बचेगा y इज इक्वल टू, तो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू थीटा प्लस एक्स। ठीक है, ये देखो y इज इक्वल टू, ये कट जाएगा, थीटा प्लस x मेरे पास रह जाएगा। अब यहाँ से आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है जो आपने वैल्यूज़ पुट की थी। यहाँ से मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा इज इक्वल टू, ये कोस उधर जाके इन्वर्स में हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा कोस इन्वर्स 3/5। ये वैल्यू मैं वहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 3/5 प्लस x, 3/5 प्लस x। अब इसका हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में जब इसका डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पे x की कोई भी टर्म नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 0। ठीक है, इसकी जगह पे हम लिख देंगे 0 प्लस x का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 1, तो मेरे पास अल्टीमेटली आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, 3/5 को कोस थीटा पुट किया, फिर आपने यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल ली, फिर ये कोस थीटा को आपने 3/5 पुट किया तो यहाँ से आपने साइन थीटा की वैल्यूज़ निकाल ली, वो वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे मैच कर गई। फिर आपने यहाँ पे कोस 4/5 की जगह पे साइन थीटा पुट किया, 3/5 की जगह पे कोस थीटा पुट किया, और फाइनली हमने क्या किया, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b का हमने फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला हमारे पास था कोस a प्लस b का, इसके बाद हमने कोस से कोस को कैंसिल किया और फाइनली मेरे पास आया थीटा प्लस x, और उसके बाद हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया प्लस x। डिफ्रेंशिएटिंग करने के बाद ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0 और x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1, तो मेरे पास dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास था आज का सेकंड क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा इससे मुश्किल क्वेश्चन लेते हैं।
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, टेंजेंट इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ए एक्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये है। आप चाहें तो इसको प्लस माइनस ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y का। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे नेगेटिव है तो ऊपर नेगेटिव आएगा, और नीचे आपके पास प्रोडक्ट में दोनों वैल्यूज़ प्लस में आती हैं। और अगर आपके पास टेन इनवर्स एक प्लस एक्स है यहाँ पे, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम क्या करते, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, इसको हम ओपन करते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले थे हमारे पास और इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें तो ये आपके पास x का काम करेगा, ये y का काम करेगा। ठीक है, देखो इसको, ये टेन इनवर्स x माइनस वाई, टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, यानी कि 1 अपॉन एक्स वाई, यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट यहाँ पे गिवन है। जैसे यहाँ पे एक्स वाई गिवन है, यहाँ पे ए एक्स गिवन है। तो इसको ब्रेक करता हूँ मैं सबसे पहले, तो मेरे पास आएगा y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a माइनस टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो इसके बाद हम डिफ्रेंशिएटिंग कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ये है टेन इनवर्स a। टेन इनवर्स a का मतलब क्या है, यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो जहाँ पे x की कोई भी वैल्यू नहीं है वहाँ पे आपका डिफ्रेंशिएटिंग क्या होएगा, 0। और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास आज का थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद हम फिर आगे चलते हैं, कुछ और नए क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आज का फोर्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे हम, अब देखिए बाहर टेन इनवर्स है तो आप कोशिश करें कि अंदर टेन बनाने की। तो अंदर टेन कैसे बन सकता है, मैंने कल आपको फॉर्मूलेस कराए थे, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टेन इनवर्स टेंजेंट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, या फिर आप इसको थोड़ा ऐसे करके लिख सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा। ये फॉर्मूला मैंने आपको कराया था कल, जो पिछला सेशन हमारा था। तो उसमें हमने क्या किया था, टेंजेंट ऑफ, इसको हम लिखते थे पाई बाय 4 प्लस थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर ऊपर माइनस आ जाता था तो हम क्या करते थे, हम इस फॉर्मूले को माइनस में लिख देते थे, यानी कि टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसी का यूज़ हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो अगर मेरे को यहाँ पे टेन थीटा बनाना है तो मुझे एक्स स्क्वायर को क्या पुट करना पड़ेगा, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, मैं एक्स स्क्वायर को टेन थीटा पुट करूँगा तब मेरे पास कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ये हमारे पास होता है टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस थीटा। यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास पाई बाय 4 प्लस थीटा। अब देखिए थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, यहाँ से अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास आएगी टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो मेरे पास आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएटिंग कर देते हैं तो मेरे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू,
इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0। और यहाँ पे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यानी कि एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, और दोबारा से डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ एक्स स्क्वेयर। ठीक है, पहले हमने क्या किया, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव किया 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और फिर जो एंगल है एक्स स्क्वेयर उसका दोबारा से किया। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे फाइनली एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा 2x, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं अपॉन में, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यही कंडीशन आए, हो सकता है आपके पास ये टर्म ऊपर आ जाए। ठीक है, अगर ये टर्म ऊपर आ जाती है, ये टर्म नीचे आ जाती है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके पास इस टाइप से आ जाए, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। आपको करना वही है, एक्स स्क्वेयर को tan पुट करना है। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, tan इनवर्स, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट थीटा। ठीक है, tan इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट थीटा आपके पास हो जाएंगे। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा। ठीक है, क्योंकि बात तो अल्टीमेटली वही है, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया ताकि मैं इसकी जगह पे ये पुट कर सकूँ। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, इसको यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1/, इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा टेंजेंट ऑफ π/4 प्लस थीटा। क्लियर है यहाँ तक। देखिए स्टेटमेंट हमने जस्ट इसको रिवर्स किया है, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को ऊपर लिखा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को नीचे। उसके बाद सेम प्रोसीजर एक्स स्क्वेयर को tan पुट किया, फिर उसके बाद इसको हमने रिवर्स इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है ना, अब इसका भी फॉर्मूला आप वैसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई रीज़न नहीं है, ये मैंने आपको दूसरे तरीके से कराया। अगर आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं π/4 माइनस थीटा। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, करना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे आप, टेंजेंट इनवर्स, ये मेरे पास हो जाएगा cot π/4 प्लस थीटा। ठीक है, अब कभी भी आपके पास इस तरह की कंडीशन आए, मेन चीज़ ये थी कि कंडीशन आपको लेके आनी थी। अगर आप बाहर आपके पास tan है, अंदर cot है, तो cot को tan में कैसे चेंज करेंगे, 90 माइनस थीटा। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे tan ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी कि π/2 माइनस π/4 माइनस थीटा। कोई डाउट यहाँ तक। अब इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, tan से tan कट जाएगा, फिर हम लास्ट में फाइनली थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर आप ये इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे और यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपके पास इस टाइप से आ जाए कि इसके बाहर कोट आ जाए, ठीक है, यहाँ पे कोट इनवर्स आ जाए, तब आप क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर वही अप्लाई करेंगे। आपके पास फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से बनेगा आपके पास, कोट इनवर्स टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। तो बात वही आ गई फिर दोबारा से, बाहर आपके पास कोट है और अंदर आपके पास है tan, तो इसको कैसे चेंज करेंगे 90 माइनस थीटा में से। तो आप क्या करेंगे, कॉट इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे कॉट और यहाँ पे π/2 माइनस π/4 प्लस थीटा। ठीक है, इस तरह से इसको आप चेंज कर लेंगे। अब इसके बाद फाइनली क्या आएगा आपके पास, कॉट इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा कॉट, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम π/2 माइनस π/4, तो आपके पास आ जाएगा π/4 प्लस थीटा। ठीक है, 1/2 माइनस 1/4, तो 4 एलसीएम आएगा, 2 माइनस 1, तो ये 1/4 आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे π/4 लिखा है, π/4 प्लस थीटा। तो कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, फिर दोबारा से आपके पास आ जाएगा π/4 प्लस थीटा, और फिर आपने यहाँ से थीटा की वैल्यू को पुट करना है उस इक्वेशन में, फिर आप डिफ्रेंशिएटिंग कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ये वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे 10 है, कई जगह पे यहाँ पे कोट लिखा हो सकता है, या इस पार्ट को रिवर्स कर दिया है। उसमें क्या करना है, आपके पास कंडीशन ये चेंज हो जाएगी बस इस टाइप से, बाहर कोट होगा अंदर 10 होगा। अगर दोनों सेम है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्टली कट कर सकते हैं। पर अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन आ जाएगी, अंदर कोट है बाहर 10 है इस तरह से, तो आपने अंदर वाले को चेंज कर देना है, ठीक है, 90 माइनस थीटा में। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास होता क्या है, जब भी आप फॉर्मूले पढ़े हैं आपने चैप्टर नंबर 3 11th क्लास में, वहाँ पे आपके पास फॉर्मूले थे कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता था। जब भी आप 90 में क्रॉस करते थे, आप 270 का एंगल लेते थे, तो आपके पास जो फंक्शन है वो चेंज हो जाते थे। साइन कोस में चेंज होता था, ऐसे ही 10 कोट में चेंज होता था, सीकेंट कोसिकेंट में चेंज होते थे। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो 90 पे और 270 पे चेंज होते थे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स और इसका रूट। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास किस तरह का क्वेश्चन आया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बाहर आपके पास है tan इनवर्स x, आपको अंदर 10 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे सबसे पहले पुट कर देते हैं x की जगह पे, पुट x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a भी है तो मुझे a भी पुट करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू a, यहाँ पे पुट कर देते हैं a कॉस थीटा, ठीक है। और हमने a कोस थीटा ही क्यों पुट किया, सबसे पहले इसको समझते हैं। मैंने a कोस थीटा इसलिए पुट किया क्योंकि यहाँ पे जब a कोस थीटा आप पुट करोगे तो a कॉमन आ जाएगा, ऊपर रह जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था और सेकंड लेक्चर में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो 1 माइनस कोस बन जाएगा, ऐसे नीचे 1 प्लस कोस बन जाएगा। तो उसके फॉर्मूलेज आपके पास आसानी से लिखे जाते हैं। तो x की जगह आपने a कोस थीटा पुट किया, यहाँ से हम सबसे पहले थीटा की वैल्यू निकालते हैं। x बाई ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा मेरे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है। सबसे पहले हमने x की जगह पे कोस थीटा पुट किया, फिर यहाँ से हमने थीटा की वैल्यूज़ को निकाला। अब ये वैल्यूज़ हम ऊपर पुट कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस ए कोस थीटा अपॉन a प्लस ए कोस थीटा, इसके ऊपर आ जाएगा रूट, ठीक है। यहाँ से हम a कॉमन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, जब मैं a कॉमन लूँगा तो a से a कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और इसका रूट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपली फॉर्मूलेज अप्लाई करने हैं यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसके ऊपर है रूट, ठीक है। बाहर 10 है तो हमने अंदर 10 बनाना था, फॉर्मूलेज हमने यहाँ पे अप्लाई किए। 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इस एंगल का हाफ। ऐसे ही 1 प्लस कोस थीटा का होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आपके पास है, वो होता है टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसका है रूट। तो मेरे पास अल्टीमेटली आ जाएगा y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा बाई 2। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स x बाई ए। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/2 कॉस इनवर्स x बाई ए। तो चलिए अब इसका हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट क्या आएगा हमारे पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 मेरे पास कांस्टेंट है, इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। तो कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका रूट, ठीक है। -1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका रूट, और साथ में डेरिवेटिव ऑफ एंगल मेरे पास है x बाई ए, ठीक है। इस तरह से हमने इसका डिफ्रेंशिएटिंग किया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा
-1 अपॉन, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्र बाई ए स्क्र। तो मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ ए स्क्र, तो मेरे पास आ जाएगा ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र और इसका रूट। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स स्क्र ए स्क्र आएगा, तो हमने क्या किया, ए स्क्र को एलसीएम ले लिया यहाँ पे, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र और अपॉन में ए स्क्र, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाई ए। अब वो आपके पास पता है 1 बाई ए तो आपके पास कांस्टेंट है और उसके साथ x भी है, तो x का डेरिवेटिव करता है 1, तो मेरे पास आ जाएगा 1 बाई ए। ठीक है, इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो मेरे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास आएगा। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्र है, इसका भी रूट है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस ए। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र और इसका रूट, और साथ में है मेरे पास 1 बाई ए। क्लियर है यहाँ तक? देखिए क्या किया हमने यहाँ पे, सबसे पहले हमने यहाँ पे एलसीएम लिया था, एलसीएम लेने के बाद ये ए स्क्र का ऊपर भी रूट है ना यहाँ पे ये वाला, तो जब इसका रूट कैंसिल होगा तो आपके पास ए बचेगा, वो मैंने ऊपर लिख लिया, और यहाँ पे मेरे पास आ गया ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, डॉट में मेरे पास आएगा डॉट 1 बाई ए। तो यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा फर्दर फिर, तो आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। ठीक है, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में किया क्या था, सबसे पहले हमने वैल्यूज़ को पुट किया था, ये मेरे पास स्टेटमेंट थी। सबसे पहले हमने x की जगह पे a cos थीटा पुट किया। a cos थीटा इसलिए पुट किया क्योंकि हमारे पास फॉर्मूलेस हैं, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला भी होता है, 1 प्लस cos थीटा का भी फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूले हमने यहाँ पे मेंशन किए। मेंशन करने के बाद हमने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, उसमें से a कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमारे पास वहाँ पे फॉर्मूलेज आए, 1 माइनस cos थीटा का, 1 प्लस cos थीटा का। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास वैल्यूज़ बन गई कुछ इस टाइप से, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर हमारे पास होता है टेन स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल करने के बाद मेरे पास फाइनली बचा टेंजेंट थीटा बाई 2। उसके बाद थीटा बाई 2 मेरे पास ओनली बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी कोस इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, जब हमने वहाँ पे पुट किया था। अब इसके बाद डिफ्रेंशिएटिंग कैसे की हमने, 1/2 कॉन्स्टेंट था मेरे पास, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि पूरा का पूरा x हो जाएगा, तो x बाई ए का होल स्क्वायर डॉट डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल, इस एंगल का मैंने दोबारा से डेरिवेटिव किया x बाई ए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़ -1 एज इट इज़, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डॉट 1 बाई ए, क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1। उसके बाद फर्दर फिर हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, इस ए स्क्वायर को रूट था तो उस पर चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट, और साथ में आ जाएगा 1 बाई ए, यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा दोस्तों, आज हमने सीखा कि किस तरह से हम डिफ्रेंशिएटिंग कर सकते हैं, कोई भी आपके पास इन्वर्स फंक्शन हो उसके किस तरह से फॉर्मूलेस को आपने ओपन करना है, बाहर tan इनवर्स एक्स है, अंदर कोट इनवर्स एक्स है, या अंदर आपके पास tan इनवर्स एक्स है, कोई भी इस तरह की कंडीशन आए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बाहर आपके पास tan है और अंदर आपके पास कोट में कोई भी फंक्शन है, तो उसको किस तरह से आपने चेंजेस करना है। हमेशा आप अंदर वाले फंक्शन को चेंज करेंगे, अगर यहाँ पे कोट है तो उसको आप कोशिश करें tan में चेंज करने की। tan में चेंज आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि 90 माइनस थीटा आपके पास होता है। ऐसे ही अगर यहाँ पे आपके पास आ जाता है कुछ इस टाइप से, साइन इनवर्स एक्स है और अंदर आपके पास है कॉस, तो सेम ऐसे ही आप यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एंगल होगा तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, साइन इनवर्स, इसको साइन में चेंज कर देंगे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा में। ठीक है, वहाँ पे साइन से साइन आपका कैंसिल हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।